फरमाया जो उनके साथ है ना वो काफिरों पर सख्त हैं पर आपस में बड़े मेहरबान हैं। कुरान मजीद फरमाता है वो आपस में नरम दिल हैं, रहम करने वाले। तो मेरा ख्याल है तारीख जानने से बेहतर अल्लाह का कुरान पढ़ना नहीं। जब अल्लाह का कुरान फरमाता है कि रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े मेहरबान हैं, किताब को थामो। और कुरान मजीद की जो नस है वो हमारे लिए ज़्यादा दर्जा रखती है इस लिहाज से भी कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो लारैब किताब है कि बहरहाल जिसका पढ़ना और समझना मुसलमान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सहाबा आपस में बड़े मेहरबान थे, एक दूसरे पर शफकत करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। ये कुरान मजीद का फैसला है। लिहाजा किसी तारीख में और कोई भी खतीब जो अपनी तकरीर चमकाने के लिए कोई ऐसी बात करे उसकी बात में आने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के कुरान ने कहा वो सख्त ज़रूर थे पर काफिरों पर, मेहरबान थे अपनों पर। जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत उमर फ़ारूक का, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनके लिए अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा। इंसान की ना एक ज़ाती शख्सियत भी होती है, उसकी जो ज़ाती शख्सियत होती है वो उसके मिशन पर भी गालिब आती है। यानी अगर आपकी तबीयत ही गुस्से वाली है तो आप जहां भी हैं आपके दाएं बाएं लोग परेशान हैं, आपको गुस्सा ही बड़ा आता है। तो आपके माहौल पर भी आपका मिजाज, बुजुर्ग फरमाया करते थे असातिज़ा को कि अगर तुम्हारी घर में घर वालों से लड़ाई हो जाए, इसको बंद कर दें जी, अल्लाह जज़ा दे आप। घर वालों से अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाए ना तो फरमाया करते थे क्लास में आके बच्चों को न पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुस्सा किसी और का हो निकल किसी और पे जाए। क्यों? इसलिए कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका अंदाज कुछ और होता है। आपकी जो जाती जिंदगी होती है, जो लोग इस ज़हन के होते हैं ना सारी दुनिया ही बुरी है, वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ख्याल में लोग अच्छे हैं ही नहीं, तो किसी का अच्छा करें क्यों। जिन लोगों का ये ख्याल होता है ना कि माज़अल्लाह फलाने के पास माल बड़ा है मुझे ले लेना चाहिए, फलां के पास बड़ा है, तो वो भी हरीस हो जाते हैं। आपके जिस तरह की अपनी तबीयत होती है, फिर गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आप जब कोई भी काम करते हैं ना तो वो आपकी तबीयत आपके काम पर गालिब आ जाती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, दो तीन चीजें बड़ी ज्यादा थी जनाब उमर की जिंदगी में। एक तो बड़े उसूल परस्त थे, उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे जनाब उमर कि उन्होंने अपनी उसूल सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर नाफिज की और अपनी औलाद पर नाफिज की। हम भी बड़े उसूल पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए, बड़े हक पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज ये था कि जब बदर उहद में कुफार आए ना लड़ने के लिए, तो ये जंगें आसान नहीं थी। बाकी जंगें आसान होती हैं, आपको गैरों से लड़ना होता है। बदर उहद का ये हाल था कि सहाबा के अपने रिश्तेदार सामने थे, यहाँ तक कि किसी का सगा भाई सामने था, किसी का बाप सामने था। हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे बदर में सामने आए थे लड़ने। ये बड़ी मुश्किल जंगें थी, लेकिन हजरत उमर का उसूल इस तरह का था दीन के लिए कि अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दे, हम अपने अपने रिश्तेदारों से खुद लड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे ताल्लुक उसी के साथ है जिसका ताल्लुक मदीने वाले महबूब के साथ है। गोया हजरत उमर अपनी ये बात कह के कि अपने अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, ये सबक दे रहे थे कि ताल्लुक उसी से जिसका हुजूर से ताल्लुक। उसूल पसंद थे, मिजाज उसूल पसंदी का था। और दूसरी बहुत ज्यादा उसूल पसंदी अपनी औलाद के लिए थी। आज सबसे बड़ा मसला क़यादतों का होता है, और किसी लीडर को भी, किसी रहनुमा को भी, पीर साहब को भी, मुफ्ती साहब को भी
अपनी जगह पर बिठाने के लिए जो सबसे काबिल बंदा मिलता है वो अपना बेटा मिलता है। ये सियासी रहनुमाओं से लेकर दीनी रहनुमाओं तक एज इट है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा ही नजर आया है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें नबी करीम ने कहा ये नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में हज के मसाइल सबसे ज्यादा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते थे, और बड़े बड़े असहाबे फतवा भी उनसे राय लेते थे मसाइल हज में। आलिम थे, अहादीस रवायत करने वालों में बड़ा नाम है। लेकिन हजरत उमर ने मना किया, फरमाया मेरे बाद जब खिलाफत का मशवरा हो रहा हो ना, एक तो यह है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाओ, नायब बनाओ, जानशीन बनाओ, ये उसूल पसंदी देखिए। फरमाया जब खिलाफत का मशवरा भी हो रहा हो ना, तो मेरे बेटे को मशवरे में भी शामिल ना करना, इससे तुमने राय भी नहीं लेनी, इसलिए कि ये मेरे बाद 6 रुकनी शूरा के जिम्मे कि वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं, राय भी नहीं लो। आप समझे ना, उसूल दूसरों के लिए, कायदे दूसरों के लिए, तकारीर दूसरों के लिए, ज़ाब्ते दूसरों के लिए। हजरत उमर के साहिबजादे गए तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क, और भी काफी सारे लोग मदीना शरीफ से गए, लेकिन जनाब उमर के बेटे को नफा ज्यादा हुआ। तो आपने अपने बेटे से पूछा कि बाकी तो इतना इतना नफा कमा के लाए, तुझे कैसे ज्यादा हो गया? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में आए। तराजू सबकी जेबों में है, पर दूसरों की औलादों के लिए। हाँ हाँ, मापते तोलते परखते हैं, पर दूसरों के बच्चों को ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गरज नहीं, पर तेरी रहबरी का सवाल है। तू बता, तू किस तरह का रहनुमा था सिर्फ दूसरों के लिए? सबसे ज्यादा हजरत उमर तकरीर कर रहे थे मस्जिद में, और घर आके कहने लगे वो मैंने लोगों को फुला फुला बात में तंबीह की है, अगर नहीं मानेंगे तो सजा। तुमने सुनी है? का हुजूर सुनी है। फरमाया ये भी याद रखना मेरे बच्चों, बाकियों की सजा सिंगल है, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी डबल है, ये बात याद रखना। बेटे को ज्यादा नफा हुआ है। यहाँ तो अब्बा जी खुश होते हैं ना, बेटा कमाऊ पुत्र हो गया, बड़े पैसे कमा के लाया। तो हज़रत उमर ने कहा भाई बाकी भी वही माल लेके गए थे, उसी इलाके से गए थे, उसी तरह सफर, तुझे से ज्यादा कैसे नफा हुआ? कहा जी बस हुआ। तो हज़रत उमर को कोई वजह तक जब रसाई बेटे के जरिए नहीं हुई, तो फरमाने लगे चल सिर्फ इतना ही बता। लोगों को पता चल गया था तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, क्यों बेचे कोई अपने बाप का नाम? इकबाल से आके किसी ने कहा मैं फलाने का पुत्र हूं, फलाने का बेटा हूं, तो इकबाल कहने लगे थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? अब्बा दादा की बात बाद में कर, पहले अपनी बता तू क्या है। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? मियां अपनी भी तो कोई बात करना, तू क्या है, अपना भी इजहार कर। तो हज़रत उमर ने कहा लोगों को पता चल गया था तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है? कहा चल गया था। फरमाने लगे फिर बेटा जितना जितना नफा लोगों को हुआ उतना तू भी रख ले, और जो इजाफे हुआ वो मुझे दे, मैं माले खजाना में जमा कराऊं। तो एक तो उसूल पसंद बनो अपनी जात के लिए और अपने घर वालों के लिए। उसूल पसंद बने किसके लिए? बोल के बताइए। और दूसरा अपने, हाँ यहां से शुरू करें, शरीयत अपने घर में नाफिज करो, उसूल अपने घर में नाफिज करो, यहां से स्टार्ट लो। और इसमें सुकून भी बड़ा है, इत्मीनान कल्बी। मैं खुशबख्त समझता हूं उस बाप को, नसीबों वाला है जिसके बेटे अगर जवान हैं तो बाप बेटा सुबह एक सफ में खड़े होकर फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं। वो खुश नसीब शख्स है जो सुबह इकट्ठे जाके मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते। तो पहली बात यह कि उसूल पसंद थे। दूसरी बात हजरत उमर की, हजरत उमर फारूक ने ना अपनी निगरानी बड़ी तगड़ी करके की है, अपना मुहासबा बड़ा किया है, अपना हिसाब बड़ा रखा है। ये जो लोग चाहते हैं ना उनकी सेहत ठीक रहे, उन्हें अपना हिसाब रखना चाहिए।
इतना खाएं, इससे ज़्यादा न खाएं। इस कदर ज़्यादा चीनी लें, उससे ज़्यादा गोश्त इतनी मिकदार में खाएं, इससे ज़्यादा। इतनी देर बैठें, फिर उसके बाद सैर करें। अपना जो बंदे ध्यान रखते हैं उनकी सेहत, तो इसी तरह जो अपना मुहासबा करते हैं उनकी रूहानी ज़िंदगी भी ठीक रहती है। हाँ हाँ, बुजुर्ग अपना ध्यान रखते थे। कोई ज़्यादा लक़ब पुकारता था तो परेशान हो जाते थे, कोई ज़्यादा नारे लगते थे तो परेशान होते थे। मैं अपनी गाड़ी में जब बैठता हूँ ना और लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं, तो मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ, मालिक मैं इस काबिल नहीं हूँ, इन लोगों की तवज्जो अगर इस तरफ हो गई है तो हमारी कोताहियाँ ज़रूर माफ़ करना। ये खुशगुमानी में मुब्तला हैं बेचारे, तो अगर कोई इनका अच्छा जज्बा है तो इन्हें अजर अता कर। हम ना अपना हिसाब नहीं रखते, अपना मुहासबा नहीं करते। जनाब उमर का ये आलम था। हज़रत अबू दरदा फरमाते, खड़े होके ना अंदर एक बाग के, तो हज़रत उमर अपने आप से बातें कर रहे हैं। हमें ज़माना गुजर गया, हमने अपने आप से बात ही कोई नहीं की। इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। अपने आप से हज़रत उमर बातें कर रहे हैं। ओ संगियो, ओ आओ यार अपने आप से बातें करें। हज़रत उमर अकेले खड़े होके ना बाग में, जनाब अबू दरदा कहते हैं मैं अचानक दाखिल हुआ तो हज़रत उमर अपने आप से बातें कर रहे हैं। कहने लगे, खत्ताब का बेटा उमर और अमीरुल मोमिनीन, वाह भाई वाह, खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन। फिर फरमाने लगे, उमर अपनी जिम्मेदारी सही करके अदा कर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह से तुझे सजा दी जाए। अपना मुआसबा अपना अपना। इमाम कुशैरी कहते हैं, एक दिन गट्ठा उठा के लकड़ियों का सर पे उमर गुजर रहे थे। लोगों ने पूछा किसी और से क्यों नहीं कहा? फरमाने लगे, बच्चे भी हैं और फर्मा बरदार भी हैं, गुलाम भी हैं और फर्मा बरदार भी हैं, लेकिन मेरा ना नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया था, इसे ज़रा समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा समझा रहा हूँ। अपने आप से ज़रा खुद कलामी कर रहा हूँ ज़रा। हम तो खुद आगाही से बड़ी दूर है मेरे भाई। हम ये ओहो नारे, ये तस्वीरें, ये 10 लोग मुझे जानते हैं, कोने से किसी से मेरा नाम पूछ लेना, शुक्र है जी अल्लाह दा, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। खुद ही अपनी तारीफ़ें आप ही अपने मुंह से खुद ही मियाँ बिट्टू जी बड़ा करम है जी अल्लाह का जी, बस जी अब बड़ी बात है जी, फर्मा बरदार था मैं, अब्बा जी का भी बड़ा ही, बच्चों की भी बड़ी खिदमत की, पड़ोसियों से। आप क्यों कह रहे हैं? खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू तो आया करती है। आपको कहना क्यों पड़ा? आपको बताना क्यों पड़ा? आप ये क्या मजबूरी बन गई? अब कोई तारीफ नहीं कर रहा तो खुद से अपनी शुरू कर दी। छोड़ दें, ये कमजोर लोगों की अलामत है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी जात का बुत बना के उसके पीछे नहीं भागा करते। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हजरत फारूक आजम ने अपने ऊपर कड़ी निगरानी की, अपने ऊपर सारी जिंदगी गुजर गई, दूसरों का हिसाब करते, थोड़ा अपना भी कर। सारी जिंदगी गुजर गई, आप तो यहां बसते हैं हजरत बाबा साहब के इलाके में। तो बाबा साहब कहते थे, दिल करता है उस बस्ती से थोड़ा दूर जाऊं जहां कोई मुझे पहचाने ना, मेरी दस्तबोसी ना करे, मेरे पीछे ना भागे। उठ ना बुलिया, दर्द देखो इसके पीछे कितना है। उठ बुलिया, ओ चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। चल वहां चलते। तो एक तो ये कि उसूल पसंद थे, और दूसरी बात ये थी उनकी तबीयत में जिस चीज का गलबा था वो ये था कि वो अपना हिसाब करते थे। हम अपने आप को बेहद कर लेते हैं, हमारी कोई ना कोई शान, हर बंदे की कोई ना कोई शान है, और वो अपनी शान बताता फिरता है। वो कहता है जनाब फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलान जगह ये भी तो कहता है ना।
मैं आइमा मसाजिद के हुकूक बयान करता रहता हूँ, उलमा की बात करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इतना कमज़ोर हो के आलिम की बात ना करो कि महसूस लगे कि वो बड़ा कोई तबके का कमज़ोर आदमी है। बात ज़रूर करें हुकूक की, पर सतह से नीचे ना उतरे। अल्लाह ने आलिम दीन को बड़ा वक़ार अता फरमाया, बड़ी शान अता की। वालिद साहब ये कहें कि माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, पर इतना कमज़ोर होकर कभी बात ना करें। हुकूक लिए जाते हैं, हुकूक की खैरात नहीं मांगी जाती। कमज़ोर ना करें अपने आप।